मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भागा बॉय, सब डीलर के पेमेंट के चेक बना दिए हैं। अब सेठ जी के आते ही सही करवा लेंगे। बराबर है नट्टू काका, बस सेठ जी के आने से पहले बोनी हो जाए तो मजा आ जाए। ये देख, भगवान ने तथास्तु कह दिया। आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या खरीदेंगे आप? भाई साहब, हमें एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दीजिए। भागा। जी नट्टू काका। अंकल, कोई ऐसा वैसा मोबाइल मत दिखाना, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हाई रेजोल्यूशन वाला दिखाना। जी जी नट्टू काका, देखिए सर, आपको बढ़िया वाला एक तो ये है, और हाँ ये भी है, और एक ये है, और एक ये भी है। तो ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन हैं। इन दोनों फोन की मेमोरी 4 GB रैम है, ये 8 GB रैम है, और ये 16 GB रैम है। तीनों में इंटरनल मेमोरी 256 GB की है, लेकिन इसका कैमरा एकदम बेस्ट है, हाई रिजोल्यूशन। वाओ। पापा, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। भाई साहब, कितने का है ये फोन? 90,000। 90,000 रुपए? बोल बेटा, ये तो बहुत महंगा फोन है। पापा, मुझे यही फोन चाहिए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मुझे मेरी पसंद का ही मोबाइल दिलाएंगे। लेकिन बेटा, ये तो बहुत महंगा फोन है, मेरे बजट से बाहर की बात है बेटा। पापा, ये क्या हमेशा बजट बजट करते रहते हो? मेरे सभी दोस्तों के पास इससे भी महंगे महंगे फोन है, फिर भी ये तो सस्ता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बेटा मेरी इतनी कमाई भी तो नहीं है ना। तो पापा EMI पे ले लेते। तो बेटा EMI पे तो और महंगा पड़ेगा ये। पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मोबाइल चाहिए बस। अच्छा भाई साहब, इसका EMI का प्रोसीजर क्या है? वैसे भाई साहब, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई दूसरा मोबाइल ले लीजिए। भाई साहब, आप देख तो रहे कितना जिद पे अड़ा हुआ है। 3 दिन से खाना पीना सब कुछ छोड़ के रखा हुआ है, सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। अब आप ये बताइए मैं क्या करूं? देखो बेटा, अपने पिता को तकलीफ में डालकर नया मोबाइल ले रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है। वो अंकल, आपका काम मोबाइल बेचना है ना, तो मोबाइल बेचो ना। तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। क्यों? मुझे मोबाइल बेचना ही नहीं है। ठीक है, तो हम कहीं और से ले लेंगे। अरे चलिए पापा। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनो। 1 मिनट, तुम्हें अपनी पसंद का मोबाइल जहां से खरीदना हो खरीद लेना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी कमाई से इतना महंगा मोबाइल खरीद सकते हो? अंकल, अभी मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ बेटा, अपने मोबाइल पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और पढ़ लिख कर इतना कमाओ कि खुद के लिए इतना महंगा मोबाइल खरीद सको। आज तुम्हारी जिद के आगे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना महंगा फोन खरीद भी लेंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जरा सोचो, हर महीने इन्हें EMI भरने में कितनी तकलीफ होगी। और बेटा, तेरा कोई फर्ज नहीं है अपने पापा के लिए। महंगा फोन लेना असली लक्ष्य नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना असली लक्ष्य है। और पापा का पैसा मेहनत से आता है, उसकी कदर करना सीखो। और खुद की कमाई से खरीदी हुई चीज का मजा ही कुछ और है। क्या सोच रहे हो बेटा? अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करके अपनी कमाई से ही मोबाइल लूंगा। शाबाश, देखा आपका बेटा कितना समझदार है। मैं तुम्हें थोड़ा सस्ता वाला लेकिन बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल दिखाता हूँ। नहीं अंकल, तो मैं अपना नया मोबाइल मैं अपनी कमाई से ही लूंगा। तब तक के लिए मेरा पुराना फोन है ना,
से काम चला लूंगा। वाह, इंस्टेंटली ओबीडियंट चाइल्ड। और बड़े सयाने भी कहकर गए हैं, हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो। एकदम सही कहा भाई साहब आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो हम चलते हैं। और एक मिनट, हाँ, अपनी पहली कमाई का मोबाइल फोन तुम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही खरीदना। जी अंकल, श्योर। सॉरी पापा। कोई नहीं होता है, चल। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। मैं अभी दुकान में आ रहा था तो दो कस्टमर खुशी खुशी दुकान के बाहर जा रहे थे। तो ज्यादा ही डिस्काउंट दे दिया क्या? डिस्काउंट तो तब देंगे ना जब खरीदी करेंगे। क्या कुछ खरीदा नहीं? नहीं। क्यों? वो एक लंबी कहानी है सेठ जी। भागा, बता। अरे नट्टू काका, आप बताइए ना। अरे तू बताए या मैं बताऊं, दोनों एक ही है ना। तू बता। नट्टू काका, आप वडील है, आप बताइए। अरे वडील को नहीं बताना, इसलिए तो पहले उन्होंने कह दिया ना, बागा बता। जी जी। और देख, कहानी भी लंबी है और तू भी लंबा है। मैं बताऊंगा तो कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। सेठ जी, दरअसल आपने दुकान के बाहर जो दो कस्टमर देखे, वो दो नहीं, एक था। क्या? एक बाप और एक बेटा। बेटे को मोबाइल खरीदना था। तो खरीदा क्यों नहीं? मैंने मना किया। क्यों? भागा। अरे बताओ ना भाई। वो दरअसल सेठ जी, बेटे ने 90,000 का मोबाइल पसंद किया था, लेकिन बाप का उतना बजट नहीं था। अरे तो EMI पे दे देते भाई। हाँ, लेकिन बाप का उतना बजट था ही नहीं। बेटे ने बाप को 3 दिन से खाना ना खाकर इमोशनली इतना ब्लैकमेल कर दिया था, इसलिए बाप बेचारा बेटे के प्यार में मजबूर होकर मोबाइल खरीदने आ गया। तो तुमने वो बेटे को ऐसा क्या बोला कि वो मोबाइल नहीं खरीदने के लिए राजी हो गया? सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने। और उसमें भी शुरुआत नट्टू काका ने की। नट्टू काका, अब तो बताइए। तू बता ना, तू अच्छा बता रहा है। अरे भाई, वडील को नहीं बोलना है, तू बता ना भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं बताना है। जनरली क्या है कि मुझे मेरे मुंह से मेरी तारीफ करना पसंद नहीं है। कंटिन्यू भागा। जी, दरअसल क्या हुआ सेठ जी, नहीं, अच्छा किया। थैंक यू सेठ जी। चल भागा। ये सुबह सुबह पोपटलाल ने फालतू का टेंशन देकर दिमाग घुमा दिया है। अब रात तक किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं तो सबसे बात करता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, कुछ टेंशन है? क्या टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, सेठ जी आप कुछ सोच रहे थे। आपके एक्सप्रेशन भी टेंशन वाले थे, इसलिए पूछा। हाँ बताइए ना, क्या टेंशन है? अरे बोला ना भाई, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग अपना काम करो, जाओ। बोलो जेठालाल, पोपटलाल के लिए फोन किया है ना? आपको कैसे पता? भाई भिड़े का फोन आया था, उसने बताया कि पोपटलाल ने सुबह सुबह सबको टेंशन दे दी है। देखिए ना मेहता साहब, हम सबने उसको कितनी बार पूछा कि पूरी बात डिटेल में बता, तो रात को बताऊंगा बोल के भाग गया। अभी रात तक टेंशन में रहने का ना। जेठालाल, और क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं क्या मेहता साहब? एक काम कीजिए ना, आप जरा फोन करके पूछिए ना। जेठालाल, तुम लोगों ने उसे पकड़ पकड़ के पूछा, फिर भी उसने नहीं बताया, तो मुझे फोन पे क्यों बताएगा? तो एक काम कीजिए, आप पर्सनली जाके ट्राई कीजिए ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं ऑफिस का काम छोड़कर उसे पूछने जाऊं? सॉरी। और थोड़ा सब्र रखो, रात तक तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। अरे मेहता साहब, जेठालाल, मुझे बॉस ने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया, तो मुझे जाके मिलना है। हम रात को मिलते हैं, ठीक है?
बस ना सेठ जी, हमने पूछा तो मना कर दिया, कोई टेंशन नहीं। और अभी फोन पे बात कर रहे थे तो सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं था। क्या बात निकलवानी है पोपट भाई से? आप निकलवाएंगे? नहीं नहीं, हम कैसे? आप पूछ तो ऐसे रहे थे, क्या बात निकलवानी है पोपट भाई से? हमसे कहिए, हम निकलवाते हैं। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा तो, मैं तो जनरली पूछ रहा था। वैसे सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप पोपट भाई से जो भी सुनना चाहते हो वो उनसे उगलवा सकते हो। अच्छा, क्या? पोपट भाई की दुखती नस क्या है? दुखती नस? शादी। आप उनको शादी के रिश्ते की लालच दीजिए और उनसे जो भी सुनना चाहते हो वो उनके मुंह से उगलवा लीजिए। जेठालाल, देखो जेठालाल, तुम्हारी दुनिया क्यों हिलने वाली है ये मैं रात को ही बताऊंगा। अरे पोपटलाल, मैंने वो जानने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम सबकी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर दो। इससे पहले तुम्हारी दुनिया हिल जाए ऐसी खबर है मेरे पास। अच्छा, क्या? अरे मेरे गांव बचाव से तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। क्या? अच्छा, कौन है वो लोग? लड़की का नाम क्या है? वो लोग यहाँ आएंगे या हमें तुम्हारे गांव जाना होगा उनसे मिलने? नहीं, गांव जाने की जरूरत नहीं है। वो भले मेरे गांव के हैं लेकिन रहते मुंबई में ही है। अरे वाह वाह वाह, तो फिर चलो अभी चलते हैं उनसे मिलने। पोपटलाल, मैं तुम्हें लड़की वालों से मिलने तो ले जाऊं, लेकिन क्या है ना, सुबह तुमने वो बात करके मुझे इतना टेंशन दे दिया है। एक काम करो, तुम पहले मेरा टेंशन दूर कर दो। मेरा टेंशन दूर होते ही मैं तुम्हें लड़के वालों से मिलने ले जाऊंगा। जेठालाल, तुम्हें क्या लगा कि रिश्ते का लालच देकर तुम मुझसे बात उगलवा लोगे? मुझे क्या चूहा समझा है? चूहा? हाँ, चूहा। चूहे को पकड़ने के लिए अब रोटी डालते हैं तो चूहा पिंजरे में फंस जाता है ना, लेकिन मैं कोई चूहा नहीं हूँ। हाँ, तुम चूहा नहीं, तुम कौवा हो, कौवा। चोंच मार के मेरे दिमाग में टेंशन का काना कर दिया है तुमने। जेठालाल, थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, रात को सब पता चल जाएगा। और हाँ, नटू काका, बागा और बावरी को भी आने के लिए बोल देना। क्यों? नहीं बताया, बोल रहा है रात को ही बताएगा। और तुम तीनों को भी रात को बुलाया है। हम तीनों? मगन आके उधर क्या करेगा? अरे नटू काका, मगन नहीं, बावरी जी। हम तीन मतलब आप, मैं और बावरी जी, है ना सेठ जी? हाँ। ओह अच्छा, सेठ जी मतलब आपको तो रात तक इंतजार करना ही पड़ेगा। माधवी, माधवी, अभी ना रात तक का इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे। बार बार मन में एक ही विचार आ रहा है कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे मेरी दुनिया हिलने वाली है। आप बार बार उसी के बारे में सोच के ना मुझे भी टेंशन दे रहे हो। मैं तुम्हें कहाँ टेंशन दे रहा हूँ माधवी? टेंशन तो दे ही रहे हो ना। आपको अगर पूरी बात पता नहीं थी तो मुझे बतानी ही नहीं चाहिए थी ना। कमाल कर रही हो माधवी, मैं तुमसे बात शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और तुम पोपटलाल को जानती हो ना, रात को बताऊंगा बोल के रात को आया ही नहीं तो। अकबर